हेलो एवरीवन, दिस इज शेख नोमान। आप देख रहे हैं स्टार न्यूज़ एक्सप्रेस। बीआरएस के सदर व वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने ऐलान किया है कि वो आइंदा असेंबली इंतखाबात में 2 हलकों से इंतखाब लड़ेंगे, जिनमें उनका मौजूदा हलका गजवेल और कामारेड्डी शामिल है। पीर को तेलंगाना भवन में मीडिया से खिताब करते हुए उन्होंने 115 असेंबली हलकों के लिए बीआरएस उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी की है। केसीआर ने कहा कि फहरिस्त में 7 तब्दीलियाँ हैं, जहाँ हल्के जात बूथ खानापुर, वायरा, कोरटला, उप्पल, आसिफाबाद और मेटपल्ली के मौजूदा अरकान असेंबली को टिकट नहीं दिया गया। इसके अलावा 4 हलकों गोशामहल, नामपल्ली, जनगांव और नरसापुर के उम्मीदवारों के नामों का भी ऐलान नहीं किया गया। वहीं दूसरी तरफ सिर्फ 3 मुसलमान बीआरएस की इस फहरिस्त में शामिल हैं, जिनमें सिर्फ एक ताकतवर उम्मीदवार दिखाई देता है। बोधन से मौजूदा रुकन असेंबली आमिर शकील को टिकट दिया गया, जबकि चारमीनार से इब्राहिम लोधी और बहादुरपुरा से इनायत अली बाकरी को टिकट दिया गया है। रियासती वज़ीर ख़ज़ाना टी हरीश राव ने कहा है कि मुल्क की दीगर रियासतों ने कर्ज़ों की मुआफ़ी पर बहुत सी पाबंदियाँ आयद की हैं, लेकिन केसीआर वो वाहिद वज़ीर आला हैं जिन्होंने बग़ैर किसी शर्त के कर्ज़ मुआफ़ी की और रियासत तेलंगाना में किसानों और ज़राअत की फलाह व बहबूद को अव्वलीन तरजीह दी है। पीर की रोज़ वज़ीर ख़ज़ाना टी हरीश राव ने बेगमपेट के होटल में रियासती सतह के बैंकर्स कमेटी के इजलास से खिताब किया। उन्होंने कहा कि मुल्क में तेलंगाना वाहिद रियासत है जिसने 2 बार ज़राई कर्ज़ों को मुआफ़ किया। ज़राई कर्ज़ों की मुआफ़ी की रकम बैंक खातों में नहीं जाना चाहिए, बल्कि किसानों के हाथ में जाना चाहिए। बैंकों को तामुन करना चाहिए ताकि कर्ज़ की मुआफ़ी पर तेज़ी से अमल हो सके और किसानों को फ़ायदा हो सके। बीआरएस पार्टी में टिकटों को लेकर ग्रुप बंदी और अंदरूनी खलफशार खुलकर सामने आ गए। मलकाजगिरी के बीआरएस एमएलए मानिमपल्ली हनुमंतराव ने वज़ीर टी हरीश राव को मेदक असेंबली हल्के की सियासत में मुदाखलत करने के खिलाफ खबरदार किया। मलकाजगिरी हल्के की नुमाइंदगी करने वाले हनुमंतराव ने कहा, मैं मलकाजगिरी से और मेरा बेटा रोहित राव मेदक हल्के से मुकाबला कर रहा है। उन्होंने सवाल किया कि हरीश राव का मेदक में क्या काम है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है कि वज़ीर हरीश राव ने मेदक की तरक्की में रुकावट खड़ी की है। नलगुंडा में पेश आए सड़क हादसे में एक खानगी ट्रैवल बस ने मोटरसाइकिल को दे दी टक्कर, जिसके नतीजे में 2 अफराद की हो गई मौत। तफसीलात के मुताबिक पीर के रल सुबह जिले के विमलापल्ली मंडल के अन्नाजीपुरम में एक प्राइवेट बस ने मोटरसाइकिल सवार को टक्कर मार दी, जिसके नतीजे में 2 अफराद की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक और शख्स शदीद जख्मी हो गया। इसे इलाज के लिए करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। बताया गया है कि यह हादसा उस वक्त पेश आया जब बस का टायर फट गया, जिसके नतीजे में बस का ड्राइवर गाड़ी पर से कंट्रोल खो बैठा और मोटरसाइकिल से टकरा गया। इस वाक़े के वक्त बस में 30 मुसाफिर सवार थे। ये बस मिरियालगुड़ा से हैदराबाद जा रही थी कि हादसे के बाद सड़क के किनारे की ज़राई खेत में जाकर रुक गई। चंडीगढ़ में किसानों की एक तहरीक 22 अगस्त को शुरू होने वाली है, जिसमें हुकूमत से बर्बाद फसल के लिए मुआवजा समेत कुछ दीगर मुतालिबात भी रखे जाएंगे। लेकिन इस धरने से पहले ही पंजाब हरियाणा के किसानों को दोनों रियासतों की पुलिस ने हिरासत में लेना शुरू कर दिया। सैलाब मुतासर लोगों को राहती रकम न मिलने के एहतजाज में होने वाले मुजाहरे से एक दिन कबल पीर को किसान मजदूर संघर्ष समिति की क़ियादत में 16 यूनियनों के किसान लीडरों को हिरासत में ले लिया गया। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के सरबराह शरद पवार ने कहा है कि हाल ही में हमारी पार्टी के कुछ लोग एजेंसियों की तहकीकात के खौफ से एनडीए में शामिल हुए। उनमें से बहुत से रहनुमा इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट की नज़र में थे और वो तहकीकात का सामना नहीं करना चाहते थे। अपने भतीजे अजीत पवार का नाम लिए बगैर सीनियर पवार ने कहा, हाल ही में हमारे कुछ लोग हुकूमत में शामिल हुए। वो कह रहे थे कि वो तरक्की के लिए हुकूमत में शामिल हो रहे हैं, लेकिन ये सच नहीं है। उनमें से कुछ लोग हुकूमत में शामिल हुए हैं क्योंकि वो ईडी और तहकीकात का सामना नहीं करना चाहते थे। सुप्रीम कोर्ट ने इस्मत दरी के शिकार के 28 हफ्ते के जनीन के अस्कात हमल की दे दी इजाज़त। सुप्रीम कोर्ट ने पीर को इस्मत दरी की शिकार एक लड़की को उसके जनीन की अस्कात हमल की इजाज़त दे दी, जिसकी उम्र तकरीबन 28 हफ्ते है। ये हुक्म जारी करते हुए जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस उज्जर भुयान की बेंच ने कहा कि शादी के बाद हमल एक खुशी का मौका है, लेकिन ये जिनसी ज़्यादती के बाद औरत के जहनी सेहत के लिए नुकसानदेह है। बेंच ने 25 साल खातून की दरख्वास्त से मुतालिक मेडिकल रिपोर्ट को रिकॉर्ड पर लेने के बाद दरख्वास्त गुजार से कहा कि वो मंगल को अस्पताल जाकर अस्कात हमल कराए। दिल्ली के जंतर मंतर पर हिंदू महापंचायत में मुसलमानों के खिलाफ नफरतंगेज रिमार्क, पुलिस ने इजलास को रुकवा दिया। गुज़िश्ता रोज़ दिल्ली के जंतर मंतर में हिंदू पंचायत मुनक़िद की गई, जहां मुसलमानों के खिलाफ इंतहाई नफरतंगेज रिमार्क्स किए गए।
और हिंदू बरादरी को तशद्दुद पर उकसाने की कोशिश की गई। इस दौरान हिंदू महापंचायत के पंडाल में मौजूद पुलिस अफसरान ने जब मुकर्रिरीन की जानिब से नफरत अंगेज तकारीर की गई तो उन्होंने मुदाखलत करते हुए पंचायत को रुकवा दिया। मुतनाज़िया स्वामी मलोन यति नरसिंहानंद को यहाँ से मुंतकिल कर दिया और दीगर को भी मुंतशिर कर दिया। अब की बार ट्रंप सरकार वाले डोनाल्ड ट्रंप ने हिंदुस्तान को दी बड़ी धमकी। डोनाल्ड ट्रंप हिंदुस्तान की जानिब से अमरीकी मसनूआत पर आयद ड्यूटी पर बरहम हैं। उनका कहना है कि हिंदुस्तान हार्ले डेविडसन जैसे अमरीकी मसनूआत पर भारी महसूलात आयद करता है। खासतौर पर हार्ले डेविडसन मोटरसाइकिलों पर हिंदुस्तान में आयद टैरिफ का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि अगर वो साल 2024 के सदारत इंतखाबात जीत जाते हैं तो अमरीका हिंदुस्तानी मसनूआत पर भी ज़्यादा टैरिफ लगाएगा। चीन ने पीर के रोज़ शुमाल मगरबी चीन के जीक्वान सेटेलाइट लॉन्च सेंटर से ज़मीन का मुशाहिदा करने वाला एक नया सेटेलाइट खला में भेजा है। सेटेलाइट गाओफेन 0412 एक लॉन्ग मार्च C4 कैरियर रॉकेट के जरिए मुकामी वक्त के मुताबिक आज सुबह तकरीबन 1:45 बजे ये लॉन्च किया गया और मंसूबेबंद मदार में कामयाबी के साथ दाखिल हो गया।